जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे ही सियासी पारा अपने उरूज पर है। रामपुर से 9 बार विधायक बने और उत्तर प्रदेश सरकार में 5 बार मिनिस्टर रहे समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान अपनी गर्म बयानी के लिए किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये उनकी आदत में शुमार है कि वह जब भी बोलते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को शब्दहार पहनाना नहीं भूलते। लेकिन 11 अप्रैल की रात को जब किले के मैदान में आजम बोले तो प्रधानमंत्री मोदी पर कई गंभीर, कई संगीन, कई संजीदा इल्जामात लगा बैठे। मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के पाक प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान पर पलटवार करते हुए आजम ने मोदी को पाकिस्तान का एजेंट तक कह डाला। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से भी कई गंभीर सवाल पूछे। आजम ने क्या कहा, कैसे कहा, बात कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, पूरी बात आप खुद ही सुन लीजिए खान साहब की जुबानी। इतनी बर्दाश्त है कि हमने ये भी बर्दाश्त कर लिया कि सरहदों पर फौजियों का खून बहा, 40 जवान मारे गए आरडीएक्स की वजह से, और हिंदुस्तान के लोग ये समझते रहे और आज भी समझते हैं ये दुश्मन है, वो दुश्मन है, ये मारना चाहता है, वो मारना चाहता है। हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों, तुमने सुना होगा कल पाकिस्तान के वजीर आजम का बयान। उसे इंतजार था इस बात का कि नरेंद्र मोदी दोबारा वजीर आजम कब बनेंगे, और जब वो वजीर आजम बनेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा। वो तुम्हारा दोस्त कल भी था, वो तुम्हारा दोस्त आज भी है, कल भी तुम साजिश में उसके साथ शरीक थे, आज मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम पर इल्जाम लगाता हूं कि अब से 2 बरस पहले अफगानिस्तान कंदहार से आपका जहाज उड़ा, उसने इंटरनेशनल परमिशन नहीं ली, दूसरे मुल्क की इंटेलिजेंस से क्लियरेंस नहीं ली, और आपका जहाज पाकिस्तान के वजीर आजम से मिलने के लिए उनके शहर, उनके घर पर उतर गया। उस दिन नवाज शरीफ की सालगिरह थी। हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे जवानों के सर उतार कर ले गया। हमारे पड़ोसी मुल्क ने हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू मुसलमानों की जिंदगी को जहन्नम कर दिया। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान गद्दार कहलाए जाने लगे, मुसलमान पाकिस्तानी एजेंट कहलाए जाने लगे, आईएसआई के एजेंट कहलाए जाने लगे। लेकिन हमारा वजीर आजम पाकिस्तान के वजीर आजम की सालगिरह मनाने बगैर बुलाए पहुंच गया। जवाब दो, कहो ये गलत है। अगर ये गलत है तो एक मुकदमा इस बात का भी मेरे पर कायम करो। दुश्मन मुल्क के लिए वजीर आजम आप कश्मीरी शॉल लेकर गए, क्या हक था आपको? कैसे लेकर गए आप? आपने कश्मीरी शाल एक दुश्मन मुल्क की मां को क्यों पहनाई? क्यों पैर छुए आपने उसके? क्यों आपने उस दिन की फोटो रिलीज नहीं की? क्यों नहीं बताया आपने हिंदुस्तान को कि आपके जाने का मकसद क्या था? आप मलियाबाद के आम, हिंदुस्तान के लोगों को आम खाना मैसर नहीं है गुर्बत की बिना पर, और आप हिंदुस्तान के मेहनतकश लोगों का आम ले जाकर दुश्मन मुल्क के वजीर आजम की मां को खिलाते हैं, भाई को खिलाते हैं। और वो लोग मौजूद थे उस कमरे में जहां तक मेरी मालूमात है हिंदुस्तान को जिनकी तलाश है। आप कल नवाज शरीफ के दोस्त थे और आज इमरान खान आपके दोबारा वजीर आजम बनने का इंतजार कर रहा है। बताओ लोगों, पाकिस्तान का एजेंट मैं हूं या पाकिस्तान का एजेंट? मोहतरम कि वो 1 सर लेंगे तो मैं 10 सर लेकर आऊंगा।
कहाँ है आपका वादा? कहाँ है आपका चैलेंज? जवाब चाहता है हिंदुस्तान। हिंदू भाई चाहते हो न चाहते हो, हिंदुस्तान के मुसलमान चाहते हैं, क्योंकि कारगिल की पहाड़ियों पर उनके लहू की छींटे भी मौजूद हैं। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर लगाकर कारगिल की पहाड़ियों को जीता गया था। हम भी थे वहां, हम भी थे, क्योंकि मुल्क हमारा भी है, कारगिल की पहाड़ियां हमारी भी हैं। मरने वाले जवानों का खून और उनकी माओं के आंसू, उनकी बहनों की सिस्कियां और बच्चों की कराहटें हमारी कराहटें। मोदी जी ऐसा बनाओ हिंदुस्तान, नफरतों के हिंदुस्तान से हिंदुस्तान का भला नहीं होगा। दोस्ती है तो सरहद के पार करो इमरान खान से दोस्ती, लेकिन 130 करोड़ के हिंदुस्तान के मुस्तकबिल से दोस्ती अगर करोगे अंजाम बुरा होगा। इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम, पहले उन लाशों के नमाजे जनाजा तो करा दो जो हमने मारे हैं, जो हमने मारे हैं। एक की भी नमाजे जनाजा नहीं हुई। अगर लाश के टुकड़े नहीं मिले, अगर लाशों की राख भी नहीं मिली, तो इस्लाम में गायबाना नमाज जनाजा होती है। अगर कोई समंदर में डूबकर मर गया और लाश नहीं मिली, गायबाना नमाज जनाजा होगी। जब तक मेरे हिंदू भाई की अंत्येष्टि नहीं होगी, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। उसी तरह जब तक मुसलमान की नमाज जनाजा या गायबाना नमाज जनाजा नहीं होगी, उसे भी मोक्ष हासिल नहीं होगा। इमरान, तुम कैसे इस्लामी मुल्क के वजीर आजम हो? 350 लाशों की नमाज जनाजा नहीं हुई और एक की भी गायबाना नमाज जनाजा नहीं हुई। लानत है तुम्हारे ऊपर, लानत है तुम्हारे निजाम पर, लानत है तुम्हारे धर्म पर। हम एहतजाज करते हैं, हम एहतजाज करते हैं और हम अपने वजीर आजम से कहना चाहते हैं कि कल आपको सफाई देना होगी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को। क्यों इंतजार है इमरान खान को आपको दोबारा आने का? क्या मामला है? क्या मामला है? क्या बाकी है आपकी उससे? क्या तय हुआ है उसको बीच आपका? आंखें खोलो हिंदू भाइयों, आंखें खोलो। आपस के रिश्तों को अच्छा करो, आपस के रिश्तों को एक दूसरे से प्यार करो। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र एवं चैनल के लिए जीशान खान ज़ेड के और वसीम खान पीके के साथ मैं मोहम्मद इकबाल खान। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए रेड हैंडेड समाचार, रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपके सपनों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान।